हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आया, जिसमें आज आपको बताने वाला है कि इस डेट तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया तो परीक्षा अगस्त में नहीं होगी। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं। ऐसे दो लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम अगस्त में होगा या नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते आगे की ओर। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि तैयारी में 1.5 माह का समय लगेगा। अगस्त में भी भर्ती परीक्षा कराना यहाँ पे मुश्किल साबित हो गया है। वैसे ही देखेंगे कि ईएसबी शेड्यूल के अनुसार जुलाई में परीक्षा कराना होगा मुश्किल। यानी कि जो शेड्यूल के अनुसार जो जारी किया था कि 2 भर्ती परीक्षा यहाँ पे होने वाली है, वो अभी तक यहाँ पे जुलाई में होनी थी, बट वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। चलिए कौन कौन सी 2 परीक्षाएं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा ये होनी थी 2023 में। उसी टाइप से आप देखेंगे कि यहाँ पे कि प्री नर्सिंग टेस्ट जो 2023 में शामिल किया था, इन दोनों के लिए आयोजन के लिए जुलाई माह यहाँ पे तय किया था। जैसे कि आप देखेंगे आज 7 जुलाई हो चुकी है, बाकी अभी तक इसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। यानी कि अगर जब नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ तो इसकी एग्ज़ाम कब होगी। लेकिन इस महीने में 2 टेस्ट यहाँ पे नहीं हो सके, तो इसका आप एक लाइव प्रूफ और देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये उनका है, ईएसबी की तरफ से नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा था कि ये महिला कार्यकर्ता की जो एग्ज़ाम है, एक तो ये एंट्रेंस है जिसका एग्ज़ाम यहाँ पे जुलाई में होना था, और एक प्री नर्सिंग टेस्ट है जिसका एंट्रेंस टेस्ट ये भी जुलाई में यहाँ पे होना था। बट जुलाई की 7 तारीख लग गई, अभी तक दोनों की कोई एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हुई है। इससे ये पता चलता कि आपका जो वर्ग 2 का है वो भी डिले होगा, क्योंकि जुलाई में इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये कब होगा एग्ज़ाम। यानी कि ये भी मान के चलो कि जुलाई एंडिंग में होता है तो अगस्त तक यहाँ पे चलेगा। तो अगस्त की एग्ज़ाम है कब होगी, जैसे अगस्त में समूह 3 है ना, उपयंत्री वर्ग 2 है, तो फिर इनकी एग्जाम में कब होगी। तो फर्स्ट लाइव प्रूफ आपको मैंने इसमें बता दिया। आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें लिखा है ईएसबी ने अगले महीने अगस्त में भी 2 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की है। इसमें ग्रुप 3 उपयंत्री समक्ष भर्ती परीक्षा यहाँ पे आयोजित की है, और वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा यहाँ पे चयन परीक्षा है, और चयन परीक्षा यहाँ पे शामिल की गई है। अगस्त में इनका आयोजन होने की कम संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। इनके लिए तारीख घोषित नहीं की गई है। यदि अगस्त में परीक्षा करानी है तो अगले 10 दिनों के अंदर आवेदक बुलाने के लिए विज्ञापन यहाँ पे जारी करना होगा। तो ये है सबसे बड़ा बिग अपडेट। यानी जैसा मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि 15 से 25 तारीख के बीच में अगर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। और इन्होंने भी आज न्यूज़ में बता दिया गया कि 10 दिन के अंदर अगर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो फिर क्या होगा। आगे देखिए, इन भी भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो सितंबर में इनका आयोजन यहाँ पे किया जा सकता है। अब जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे कि जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। उस बीच में आगे क्या होता है कि और डेट पोस्टपोन होती है और बढ़ती है। तो चलिए मैं इसका लाइव प्रूफ आपको ईएसबी की साइट पर ले जाके आपको बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ईएसबी की ऑफिशियल साइट पर हम आ गए, जिसमें आपको बताने वाले हैं यहाँ पे 2023 में लेके चलते, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके चलते जिससे आपको पूरा प्रूफ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बात करने वाले हम वर्ग 1 की, जो अभी रिसेंटली वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट आया। तो आप यहाँ पे समझेगा, इस पॉइंट को समझना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कब कब इसका एग्ज़ाम होगा। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया था, 28/4 को जारी किया था वर्ग 1 का, और स्टार्टिंग जो डेट हुई थी वो 18/5 को, मैंने मई में इसकी एग्ज़ाम डेट हुई थी, और जो एंडिंग डेट हुई थी वो 1/6/2023 को इसकी एंडिंग डेट है। यानी कि इसके बीच में 13 दिन की यहाँ पे गैप आती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेगा कि अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ये 17/7/2024 है, इसके अंदर क्या हुआ कि कोर्ट केस कैंडिडेट है। यानी जब वर्ग 1 में कोर्ट केस लगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं वर्ग 2 में भी ऐसा लगेगा। अब ये लगेगा या नहीं लगेगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एक और बताइए यहाँ पे कि रेक्टिफिकेशन डेट बताइए यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब होता है संशोधन डेट, यानी कि कुछ सुधार हुआ है या कुछ सुधारा गया तो वो डेट यहाँ पे 6 तारीख की बढ़ गई है।
तो अब यहाँ समझिए कि 1 तारीख से सीधे 6 तारीख पे गए तो यहाँ पे कितने दिन हो गए, 13 और 6 यहाँ पे कितने हो गए, 19 दिन हो गए। 19 दिन के बाद ये डेट फिर यहाँ पे बढ़ी 17 तारीख, तो सीधे 7 पे पहुँच गए, यानी कि जुलाई में पहुँच गए। तकरीबन यहाँ पे सीधा सीधा कहते हैं कि 1 महीने का यहाँ पे पूरा का पूरा डेट यहाँ पे पोस्टपोन हुआ है। वैसा ही अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी कि आप मान के चलो 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होता तो 30 जुलाई तक तो आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, 15 दिन की यहाँ पे टाइम दी जाती है। उसके बाद क्या होगा कि किसी ने फॉर्म भरा है तो उसका यहाँ पे करेक्शन हो गया, सर हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई है, हमारे साथ कुछ हो गया, तो उसकी डेट अलग से जारी हो गया, तो कम से कम 5 दिन उनको यहाँ पे मिलने वाले करेक्शन वालों को। कोई लेट फीस हो गया तो लेट फीस का फॉर्म भरेगा तो उनको भी कम से कम 2-3 दिन मिलेंगे। तो 15 दिन ये, 5 दिन ये और 20 दिन हो गए। फिर आप सोचें यहाँ पे कि जब भी अगर कोई भर्ती परीक्षा या चयन परीक्षा होती है तो उसका एडमिट कार्ड भी जारी करना पड़ता है। तो अभी ये फॉर्म भरेंगे तो कम से कम 20 से 25 दिन तो एडमिट कार्ड जारी होने में लगेंगे। फिर जब एग्ज़ाम होती है तो उसके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगस्त में एग्ज़ाम होना यहाँ पे तय नहीं माना जा रहा है, जैसा कि मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। आई होप कि यहाँ तक की पूरी प्रोसेस का इसमें समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखिए ये संशोधन डेट हुई है 6/6/2023 में, यानी कि जून की बात कर रहे हैं इसमें, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ वो हुआ अगस्त में, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 से 1.5 महीने की गैप यहाँ पे रखे, यानी कि पूरा का पूरा जुलाई माह की यहाँ पे गैप रखी गई है। अगर ये वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी करते हैं तो इसके बीच में कितने दिन की गैप रखेंगे, ये आपको लाइव प्रूफ से पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर डेट देखेंगे तो ये जो जून की डेट है, एक जो जुलाई का महीना वो पूरा यहाँ पे गैप करा गया और 2 अगस्त से पेपर यहाँ पे लिए गए। तो नोटिफिकेशन कितने दिन पहले जारी करना पड़ता है, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, फिर करेक्शन डेट होगी, काफ़ी सारे कैंडिडेट उसमें जो आपत्तियाँ लगाएंगे उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें टाइम पर होती है तो 10 दिन के अंदर इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, और अगर 10 दिन के बाद अगर नोटिफिकेशन जारी करते तो ये तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसका ये आप लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड यहाँ पर तक की पूरी तमाम जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करेगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।